सम्यक समर्पण। अगर इसको जान लो तो तुम 100% संत हो गए। सम्यक समर्पण क्या है? परमात्मा ने संसार जैसा बनाया वो ठीक है, ये सम्यक समर्पण है। ये बिच्छू भी ठीक है, पत्नी टेढ़ी मेढ़ी चल रही है भी ठीक है, सांप भी ठीक है, बुद्ध भी ठीक है और बगदादी भी ठीक है, राम भी ठीक है और रावण भी ठीक है, ये आतंकवादी भी ठीक है और संत भी ठीक है। ये संसार एक लीला है, एक खेल है, एक नाटक है। यहाँ पर खेल का मजा तभी है जब हीरो के साथ विलेन भी हो, वरना खेल का मजा नहीं है। राम पैदा होते हैं तो रावण जैसा विलेन आता है, कृष्ण पैदा होते हैं तो दुर्योधन जैसा, कंस जैसा विलेन पैदा होता है। नहीं तो नाटक चलेगा कैसे? कल्पना करो, यहाँ सब हो जाते, राम ही हो जाते, दुनिया में कुछ रखा था क्या? सब राम ही है, चुपचाप अपना धनुष बांध लिए घूम रहे, एकदम से कोई है ही नहीं आदमी जिससे वो लड़ाई करे। तो संसार में मजा ही नहीं रहे। सब बुद्ध है बैठे हुए पेड़ के नीचे, जिधर देखो बुद्ध बैठे हुए। कभी अमेरिका जाओगे, अमेरिका में तो थोड़ी विविधता है, यूरोप में चले जाओ मजा ही नहीं आता घूमने का। सारे मकान एक जैसे, वही रेड कलर के रिवाज, जैसे रेलवे की बिल्डिंग होती है ना, सब रेड, ऐसे इंग्लैंड में सारे बिल्डिंग, सभी पुरुष एक जैसे, मूछ बड़ी है ना दाढ़ी बची है, सब सफा छट, एंड सब वही कोट और वही टाई है ना। भारत में कितना मजा आता है, किसी की दाढ़ी बड़ी है, किसी की मूछ बड़ी है, किसी की चोटी बड़ी है, कोई साड़ी पहने, कोई सलवार पहने, लेडीज भी वहाँ वही स्कर्ट और ये अपना, बस सारी लेडीज एक जैसी, सारे पुरुष एक जैसे। मुझे आना था 7 दिन पहले ही, करीब 4 महीना रहना था, तो अंतिम वीक में मुझे लगा कि देखने का कुछ है ही नहीं, कुछ वैरायटी नहीं है मामला एकदम से। तो अगर थोड़ी वैरायटी, इतना बोर हो गया कि जबकि कुछ पैसे नहीं लग रहे थे, इंग्लैंड सरकार के दामाद की तरह था, वहाँ घूम रहा था। और 7 दिन पहले मैं इंग्लैंड छोड़ के चला आया, और इंडिया में जितना दिन भी रहो बोर नहीं हो सकते, बहुत वैरायटी है इधर से उधर। तो परमात्मा ने बड़ी वैरायटी बनाई है, अलग अलग, इसमें हीरो भी है, एक से एक अच्छे लोग हैं और एक से एक बुरे लोग हैं। इस रचना को क्या तुम बेशर्त स्वीकार कर सकते हो? अगर कर सकते हो तो सम्यक समर्पण है। हे प्रभु, तुमने जैसी भी दुनिया बनाई है, तेरी दुनिया बड़ी अच्छी है। अगर ये भाव तुम्हारे मन में आ गया तो सम्यक समर्पण घट गया। मैं तुमसे बताता हूँ, एक बार मैंने सपना देखा, मुझे आज भी लगता है कि वो सपना था कि हकीकत था, मुझे पता नहीं। परमात्मा ने मुझसे कहा कि क्या चाहते हो बताओ। मैंने कहा कि मैं तुम्हारे सारे अधिकार चाहता हूँ 24 घंटे के लिए। परमात्मा ने कहा ग्रांटेड, दिया। तो मैंने कहा मैं जो चेंज करना चाहता हूँ चेंज कर सकता हूँ? बोला हाँ कर सकते हो। बोले ये मृत्यु का इंस्टीट्यूशन हटा दो, जो भी आया मरेगा नहीं। बोला ग्रांटेड। अब मैं कैलेंडर को 20 साल आगे घुमाता हूँ, उस कैलेंडर को उसने 20 साल आगे घुमा दिया और कहा अब अपनी दुनिया देखो। जब मैंने देखा तो चारों तरफ बुढ़े ही बुढ़े, ठुड्डे ही ठुड्डे, कमर झुकी हुई, कोई लंगड़ा के चल रहा है, किसी को आँख से नहीं दिख रहा है, किसी को। तो हमने कहा कि परमात्मा मेरा अब कितना टाइम रह गया अधिकार बदलने में या कुछ करने? बोला 5 मिनट बचा है। बोला जल्दी से मृत्यु लाओ, इन बुढ़े ठुड्डों को उठाओ यहाँ से। सारी दुनिया इतनी कुरूप लगने लगी। हमने कहा हे परमात्मा, तुमने बड़ी कृपा की कि मृत्यु का इंस्टीट्यूशन बरकरार रखा है। कहा कि कोई बात नहीं, आगे से भी मैं ऑथराइज करता हूँ, कभी भी तुम प्रपोजल दोगे तो मैं उसको इम्प्लीमेंट कर दूँगा। बोला ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तब से लेके आज तक जब ये होता है स्वधर्म योग, तो मैं प्रपोजल देता हूँ
कि तुम्हारे पास इस दुनिया में चेंज करने के लिए कोई प्रपोजल हो तो मुझे दो, मैं परमात्मा को फॉरवर्ड कर दूंगा। और परमात्मा ने कह दिया है कि जिसको तुम साइन कर दोगे मैं उसको भी साइन कर दूंगा, उसको इम्प्लीमेंट कर दूंगा। तो मैंने हर बार कहा, एक बार कानपुर के एक बंदे ने प्रपोजल भेजा। उसने प्रपोजल ये भेजा कि अगर बाप जब तक जिंदा है तब तक बेटे की मृत्यु नहीं होनी चाहिए। हमने कहा ठीक है। तो मैंने उससे कहा कि तब तो जितने आतंकवादी हैं सब अमर हो जाएंगे, सबका बाप जिंदा है, तो तुम चाहते हो कि आतंकवादियों की मृत्यु नहीं होनी चाहिए? तो उसने कहा आपने प्रपोजल भेजा तो नहीं? हमने कहा नहीं, अभी भेजा नहीं। तो बोला कि नहीं, बिल्कुल नहीं, ये प्रस्ताव मैंने वापस लिया, बिल्कुल नहीं। इसलिए क्या ये काफ़ी नहीं है मनन और अनुभव करने के लिए कि परमात्मा की दुनिया जैसी है बिल्कुल ठीक है? कितने लोग ऐसा स्वीकार करते हैं? हाथ उठाओ जरा। कितने लोग हैं जो स्वीकार नहीं करते हैं इसमें चेंज की ज़रूरत है? कोई नहीं है। अगर इसको अपने दिल में बसा लो, अपने एहसास में ले जाओ, हे प्रभु तेरी दुनिया बिल्कुल ठीक है, जैसी है वैसी ठीक है, इसका नाम है सम्यक समर्पण। तो कितने राजी हैं? जैसी है बिल्कुल ठीक है दुनिया, हाथ उठाओ। वेरी गुड, वेरी इंटेलिजेंट। सम्यक समर्पण और सम्यक स्वीकार में अंतर है। देखने में एक जैसा है लेकिन दोनों में अंतर है। सम्यक स्वीकार में घटना का स्वीकार है और सम्यक समर्पण में रचना का स्वीकार है। अंतर समझ गए? तो ये है अंतर है। और सम्यक समर्पण घटित हुआ तो इसका लाभ क्या है, उपलब्धि क्या है? जैसे सम्यक सेवा में क्या उपलब्धि थी? सुख। सम्यक प्रार्थना में क्या उपलब्धि थी? श्रद्धा का जन्म होता है। सम्यक स्वीकार में क्या उपलब्धि थी? शांति मिलती है, तनाव से मुक्ति मिलती है। सम्यक शरण में क्या उपलब्धि थी? भक्ति मिलती है, परमात्मा की भक्ति। और सम्यक समर्पण में क्या उपलब्धि? मंगल भाव। तुम्हारे भीतर एक मंगल भाव का विजय प्राप्ति होगी। सबका मंगल हो, मेरा मंगल तेरा मंगल, सबका मंगल होए रे, मंगल भाव। और ये धर्म का शिखर है। भगवान महावीर कहते हैं धम्मो मंगल मुख्यम। धर्म का उत्कर्ष मंगल भाव है, सबका मंगल हो, सर्व मंगल, दुश्मन का भी मंगल हो, भले उसकी मृत्यु हो जाए तब मंगल होगा। कहो कि इसका मंगल हो, है परमात्मा इसका भी मंगल करो, धरती का। क्यों? अगर दुष्ट है तो सबसे कष्ट उसको है, दूसरों को कष्ट देता है वो तो कुछ भी नहीं है। दुष्ट व्यक्ति स्वयं कष्ट में जीता है, याद रखना। तो सबका के प्रति मंगल भाव, जो हमसे विचार मिलता है नहीं मिलता है, मतभेद चाहे कितना भी हो, इसका मंगल, ये अगर आ गया, सबका मंगल होए रे, तो तुम 100% संत हो गए। ईर्ष्या द्वेष काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष सब समाप्त, सबका मंगल, मेरा भी मंगल हो। और अपने को हमेशा तुम मानोगे कि सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, सब ठीक है। 3 इडियट्स कितने लोग देखे थे फिल्म? उसमें बोलता है ना ऑल इज वेल, आमिर खान बार बार। तो तुम्हारे भीतर कुछ भी हो, उल्टा पलटा हो, घाटा लगा लाभ, ऑल इज वेल, क्योंकि आत्मा में सब कुछ ठीक है। आत्मा के लेवल पर देखोगे सब ठीक है। दिव्य योग में जब आओगे, अभी तो शब्द योग में ना, तो वहाँ पर मंगल पर होगा कि आत्मा में मंगल है, ऑल इज वेल। जरा देखो भीतर अपने, भीतर अपने तल पर देखो, निराकार के तल पर देखो, ऑल इज वेल, सब ठीक है।
जो हुआ, जो हो रहा है, जैसा है, जो है, जो है, जो हो रहा है, जो हुआ, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, सब ठीक है। प्रभु की दुनिया है, यहाँ सब ठीक है, कुछ भी गड़बड़ नहीं है। प्रभु जैसा चाह रहा है, हो रहा है, सब ठीक है। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। भीतर अंतरतम से महसूस करो, ऑल इज वेल। निराकार में कहीं कोई तरंग नहीं है, ऑल इज वेल। काहे की चिंता, वाई टू वरी, जो होगा सब ठीक होगा, ऑल इज वेल। कोई, जैसे पंजाबी में कहते, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं, सब ठीक है, ऑल इज वेल, सब कुशल है, सब मंगल है, ऑल इज वेल। आंखें खोल लो धीरे धीरे, हाथ रगड़ के चेहरे से हला के आंखें खोल। कितने लोग जी सके ऑल इज वेल, हाथ उठाओ जरा। इसकी प्रैक्टिस करना। दुनिया जैसी है बिल्कुल ठीक है, ऑल इज वेल। और जिस दिन ये घटित, मैं ये नहीं करा अभी घटित हो जाएगा, लेकिन इसको थोड़ा भीतर तक गहरे उतारो और तुम 100% संत हो जाओगे।